Namaste. This is Faryal Ghaus Syed once again in front of you with my another video. और आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ उस कहानी का नाम है चप्पल और इस कहानी के लेखक है कमलेश्वर। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। मुझे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की 7वीं मंजिल पर जाना था, आईसीयू में। मुझे मेरे दोस्त राम ने ही संध्या के संगीन ऑपरेशन के बारे में बताया था और उसे मिल आने की सलाह दी थी। संध्या, राम और मैं बचपन के ही घने दोस्त। राम ने ही मुझे संध्या के आईसीयू रूम का पता बताया था। 8वें फ्लोर पर है ऑपरेशन थिएटर और 7वें पे है संध्या का आईसीयू। संध्या की दिल का मेजर ऑपरेशन हुआ था और अगले 48 घंटे क्रिटिकल थे, इसीलिए मैं वहां पहुंच गया। रास्ता इमरजेंसी वार्ड से जाता था। एक बेहद दर्द भरी चीख इमरजेंसी वार्ड से आ रही थी। वो दर्द भरी चीख तो आखिरकार दर्द भरी चीख ही थी। कोई घायल मरीज असह्य तकलीफ में चीख रहा था और इस चीख से आत्मा दहल रही थी। यह चीख मुझे बहुत सता रही थी, इसलिए लिफ्ट में आने में जो देरी लग रही थी वो मुझे खल रही थी। आखिरकार लिफ्ट आई और मैं संध्या के बारे में सोचने लग गया। 2-3 वार्ड बाई तीसरी और चौथी मंजिल पर उतर गए। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो कुछ लोग ऊपर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इन्हीं लोग में था वो 5 साल का बच्चा, अस्पताल की बहुत बड़ी कमीज पहने हुए। शायद उसका बाप, हाँ जरूर उसका बाप था जो उसे गोद में उठाए हुए था। उस बच्चे के पैरों में छोटी छोटी नीली हवाई चप्पल थी जो गोद में होने के कारण उसके छोटे छोटे पैरों में उलझी हुई थी। अपने पैरों से गिरती हुई चप्पल को धीरे से उलझाते हुए बच्चा बोला, बाबा चप्पल। उसके बाप ने चप्पल उसके पैरों में ठीक कर दी। वार्ड बॉय व्हीलचेयर बढ़ाते हुए बोला, आजा, बैठेगा इसमें। बच्चा हल्के से हंसा। वार्ड बॉय ने उसे कुर्सी में बिठा दिया। उसे बैठने में कुछ तकलीफ हुई, पर वह कुर्सी के हाथों से अपने हाथों से खेलने लगा। दर्द का एहसास तो उसे भी था, लेकिन वह कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे सिंहासन पर। कुर्सी बहुत बड़ी थी और बच्चा बहुत छोटा। वार्ड बॉय ने कुर्सी को पुश किया, वो लिफ्ट में आ गया। उसके साथ ही उसका बाप भी। उसका बाप उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता रहा। लिफ्ट 7 पर रुकी, पर मैं नहीं निकला। 2-1 लोग निकल गए। लिफ्ट 8 पर रुकी। यही ऑपरेशन थिएटर था। दरवाजा खुला तो एक नर्स जिसके हाथ में कुछ पर्चे थे उस बच्चे को देखते हुए बोली, आ गया तू? उस बच्चे ने धीरे से मुस्कुराते हुए जैसे कहा, हाँ। उसकी आंखें नर्स से शर्मा रही थी। उसमें बचपन की बड़ी मासूमियत नजर आ रही थी। व्हीलचेयर एक झटके के साथ लिफ्ट से बाहर आई। नर्स ने उसका कंधा हल्के से थपकाया। बाबा चप्पल, वो तभी बोला, मेरी चप्पल बाबा। उसकी एक चप्पल लिफ्ट के पास गिर गई थी। उसके बाप ने वह चप्पल भी उसे पहना दी। उसने दोनों पैरों की उंगलियों को सिकोड़ा और अपनी चप्पल अपने पैरों में कस ली। वार्ड बॉय बच्चों की कुर्सी को पुश करते हुए ऑपरेशन थिएटर वाले बरामदे में मुड़ गया। नर्स भी उसी के साथ चल रही थी और उसका बाप धीरे धीरे उन्हीं के पीछे पीछे चला गया। तब मुझे याद आया कि मुझे तो 7वीं मंजिल पर जाना था, वही संध्या थी। मैं सीढ़ियों से एक मंजिल उतर गया। संध्या के डॉक्टर पति ने मुझे देखते ही पहचान लिया और बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया। हाथ की पकड़ में मायूसी और लाचारी थी। कुछ पल खामोशी थी। फिर मैंने कहा, मैं कल ही वापस आया, तभी मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है। वो बोला, हाँ 2 दिन पहले हार्ट आया और बाद में मालूम पड़ा कि 70% हार्ट की नस ब्लॉक है। 4 घंटे ऑपरेशन चला। एंड यू नो, वी डॉक्टर्स आर वर्स्ट पेशेंट। जी हाँ, वो संध्या के बारे में बता रहा था। संध्या भी डॉक्टर थी।
क्या मैं संध्या को देख सकता हूँ? मैंने पूछा। उसने कहा हाँ जरूर, लेकिन भीतर जाने की इजाजत नहीं। वैसे तो सारे डॉक्टर दोस्त है, लेकिन नहीं चलेगा। मैंने शीशे की दीवार से संध्या को देखा। वो पहचान में नहीं आई। 2 डॉक्टर और नर्स उसे अटेंड भी कर रहे थे, और फिर इतनी नल्लियां और मशीन थी कि उनके बीच संध्या को पहचानना मुश्किल भी था। संध्या होश में थी, डॉक्टर को देख रही थी। मैंने संध्या को इस हाल में देखा तो मन उदास हो उठा। वो कितनी लाचार थी। बीमारी और समय के सामने आदमी लाचार हो ही जाता है, कुछ कर नहीं पाता। मैंने मन ही मन संध्या के लिए प्रार्थना की और अस्पताल के खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। वहां लू चल रही थी, नीचे लोग आ जा रहे थे। वह ऊपर से बहुत लाचार और बेचार लग रहे थे। मेरे मन में सभी के लिए संवेदना की नदियां फूट रही थी। ऐसे में तुम सोचो, लगता है मनुष्य ने मनुष्य के साथ संघन संबंध बना लिए हैं, पर वह ईश्वर के साथ ऐसा नहीं कर पाया। मनुष्य अपने ईश्वर के दुख सुख में शामिल नहीं हो सकता। ईश्वर से उसका संबंध सिर्फ दाता और पाता का है। ईश्वर देता है और मनुष्य पाता। कितना एक तरफा रिश्ता है ये। और फिर अगर तुम ये भी मान लो कि ईश्वर ही मनुष्य को बनाता रहे, तो ईश्वर की क्षमता पर विश्वास घटने लगता है। सृष्टि के आदि से वह मनुष्य को बनाता आ रहा है, परंतु आज तक वह एक सहज, संपूर्ण और मुकम्मल मनुष्य को नहीं बना पाया। कुछ कमी शायद ईश्वर की व्यवस्था में भी है। शायद उनके कलाकार भी घपला कर रहे हैं, लेकिन इस रहस्य का पता कौन करेगा? रहस्य ही रहस्य को जन्म देता है। शायद इसीलिए मनुष्य ने ईश्वर के रहस्य को रहस्य ही रहने दिया। तभी लू का एक थप्पड़ सा मेरे मुंह पर लगा। मैं घर के लिए रवाना होने निकला। लिफ्ट में बैठा। लिफ्ट नीचे की जगह ऊपर चली गई। लिफ्ट 8 पर पहुंचे। वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, पर एक स्ट्रेचर था और 2-3 लोग। स्ट्रेचर भीतर आया और उसी के साथ लोग भी। स्ट्रेचर पर चादर में लिपटा बच्चा पड़ा हुआ था। वो बेहोश था। उसका ऑपरेशन हुआ था। उसका बाप एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल पकड़े हुए, जिसकी सुई की नलियां बच्चे के हाथ में लगी हुई थी। उसका बाप लगातार उसे देख रहा था। वो शायद पसीने से माथे पर चिपके हुए उस बच्चे के बाल को ठीक करना चाहता था, इसलिए उसने दूसरे हाथ अपने ऊपर किया, पर उस हाथ में बच्चे की चप्पल थी। वो नीली हवाई चप्पल। मैंने बच्चे को देखा, फिर याद आया। फिर उसके निरीह बाप को मैंने पूछा, इसका टांग काट दिया गया। वार्ड बॉय ने बोला, क्या? इसकी टांग काट दी गई है। बाप की मुश्किल वार्ड बॉय ने हल कर दी। कुछ हुआ था क्या? मैंने कहा। उसके बाप एक पल खामोश रहा, फिर कहा, जांघ की हड्डी टूट गई थी, इसीलिए। चोट लगी थी क्या? मैंने पूछा। नहीं, सड़क पर खेल रहा था, एक गाड़ी ने मार दिया। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। बच्चों का वार्ड इसी मंजिल पर था। वार्ड बॉय ने झटका देकर स्ट्रेचर निकाला तो मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, धीरे। ये तो बेहोश है, इसको क्या पता चलेगा? वार्ड बॉय ने कहा। उस बच्चे के बाप को खुले दरवाजे से टकराता हुआ बाहर निकाला गया तो एक नर्स ने उसके हाथों से ग्लूकोज की बोतल ली।
लिफ्ट के बाहर पहुंचते ही उसके बाप ने उसकी दोनों नीली हवाई चप्पल कोने में फेंक दी। फिर कुछ सोचकर कि शायद उसका बेटा होश में आते ही चप्पल मांगेगा, उसने वो चप्पल वापस उठा ली और स्ट्रेचर के पीछे पीछे जाने लगा। मैं घर को आ गया। घर पर आने बाद भी और पूरे रास्ते भर भी मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि जब उस 5 साल के मासूम बच्चे को होश आएगा तो अपनी चप्पल मांगेगा या अपनी चप्पल को देखकर अपने पैर मांगेगा। धन्यवाद।